हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की एक आंसर शीट को चेक करेंगे। बच्चों याद रहे, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, ठीक है। और ये पेपर मैंने अपने स्कूल के एक स्टूडेंट को प्री बोर्ड में लिखने के लिए दिया था, ताकि मैं ये देख सकूं कि बच्चे की तैयारी कैसी है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल मार्क्स 80 हैं और आपको जो टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए वो सिर्फ 2.5 घंटे हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 16 हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा लिखेंगे तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मुझे आते हैं कि सर, आपने जो कंटेंट, आपने जैसे नोट है या हालात ज़िंदगी है या खुलासे हैं, सर आपने छोटे छोटे लिखे हैं। बच्चों, वो छोटे नहीं हैं। आपको एग्ज़ाम में नोट की बात करूं या हालात ज़िंदगी की बात करूं तो आपको 60 to 80 वर्ड्स तक लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ना कि एक ही क्वेश्चन को आप लिखेंगे बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चे ने कैसा लिखा है। पहला सवाल देखें, गैर तदरीसी इबारत को गौर से पढ़ें और इसकी आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर करें, ठीक है। तो देखें, अब ये आपकी इबारत है और इस इबारत के आखिर पर 5 फिलअप्स हैं, ठीक है। बच्चे ने क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे ने लिखा है हिस्सा अलिफ, सवाल नंबर 1। आपको याद रही, पूरा सवाल नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल छोटा सा ऐसे लिखेंगे आप, गैर तदरीसी इबारत, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है। अब दूसरी बात है, आपको फिलअप्स की स्टेटमेंट भी पूरी नहीं लिखनी है, क्योंकि टाइम कम होता है। आपको एग्ज़ाम में कोई पता नहीं लगेगा आपका टाइम कैसे निकल गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप शॉर्ट में लिखेंगे, जो जो इनमें अल्फाज आएंगे आप सीधा वो लिखेंगे। जैसे बच्चे ने लिखा है कि सनात व हिरफत, ठीक है। कारीगर और आलिम व फाजिल, ये भी ठीक है। शहाबुद्दीन, ठीक है। उसके बाद बादशाह, ठीक है। बुडशाह, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ने इस इबारत को पढ़ा है और उसके बाद ये फिलअप्स जो हैं वो फिल किए हैं, तो यहाँ पर बच्चे को पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है कि दर्ज झैल शेरी जूज़ को पढ़ें। अब देखो, ये शेरी जूज़ आप अच्छे से पढ़ें, ये लिया गया है इकबाल की नज़्म जुगनू से, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर पहला सवाल है कि ये शेरी जूज़ किस नज़्म से लिया गया है, तो ये है जुगनू से। तो बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने जुगनू लिखा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस नज़्म का शायर कौन है, तो इकबाल, बिल्कुल ठीक है। जुगनू की रोशनी कहाँ है, काशानाए चमन में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चौथा है कि शायर के मुताबिक किस में जान पड़ गई, तो महताब की किरण में, बिल्कुल ठीक है। जुगनू शब की सल्तनत में क्या बनकर आया, तो ये सफ़ीर बनकर आया, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे को 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद है तीसरा सवाल, ये भी एक इबारत है। इस इबारत को अच्छे से पढ़ें आप, और इस इबारत के आखिर पर ये 5 सवाल हैं, ठीक है। ज़बानों का अजाइब खाना कहाँ है, तो बच्चे ने आंसर क्या लिखा है कि बरसगीरे हिंदो पाक ज़बानों का अजाइब खाना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल है कि बरसगीरे हिंदो पाक में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। बंगाल के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो बंगाली, बिल्कुल ठीक है। कश्मीरी किस इलाके की ज़बान है, कश्मीर की, ठीक है। बरसगीरे
बरसगीर के कौन से इलाकों में उर्दू बोली जाती है? तो यहाँ पर तकरीबन उर्दू तमाम इलाकों में बोली जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे को यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो बच्चे ने कैसे लिखा है, आप बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। अब है हिस्सा बे। हिस्सा बे में बच्चे ने क्या लिखा है, देखो चौथा सवाल है, अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब पहला पार्ट क्या है, उल्फत, ठीक है। अब बच्चे ने क्या लिखा है, तज़कीर व तानीस, सवाल में उसने खाली ऐसे लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट उल्फत, नफ़रत उल्फत में बदल गई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो गई से ये वाज़ेह हुआ कि उल्फत जो है ये मुअन्नस है, एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो है वो बिंदु नुक्ता लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। उसके बाद शरबत, देखो बच्चे को शरबत नहीं आया होगा, बच्चे ने खाली छोड़ दिया कि बाद में लिखूंगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर होगा पेपर ले लिया होगा, शीट ले ली होगी, तो ये रह गया। तो याद रहिए बच्चा, मैं आपको बता दूं कि शरबत जो है ये मुज़क्कर है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, मैंने शरबत, मैंने शरबत पिया, पे ये अलिफ पिया, ठीक है। तो ये आएगा मुज़क्कर, इसको आप ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब बच्चे का एक गलत हुआ यहाँ पर, उल्फत ठीक है। इमारत बिल्डिंग को कहते हैं, ये इमारत बहुत पुरानी है, ठीक है। तो पुरानी से वाज़े हुआ कि इमारत जो है ये मुअन्नस है, बिल्कुल ठीक। तो ये 3 नंबर का है, तो बच्चे को 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद वाहिद और जमा है, औराक, औराक वर्क की जमा है, पेज की जमा, ठीक है। सभी औराक जल गए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गया एक के लिए, गए ज़्यादा के लिए, तो मतलब ठीक है, जमा है। सबब का मतलब रीज़न है, वजह, ठीक है। क्या सबब है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाहिद है, तो बच्चे को इसमें भी 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब उसके बाद अगला देखें, अगला है दर्ज झैल की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। पहले नंबर पर हुरूफ ताकीद, ठीक है। अब बच्चे ने क्या लिखा है, हुरूफ ताकीद में बच्चे ने लिखा है, सवाल 5वां, हुरूफ की तारीफ़ है ये, वो हुरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा हो, ये हो है, उसने हुआ लिखा है हो, मसलन ज़रूर, बिल्कुल वगैरह, ठीक है। हुरूफ इनबिसात, अब इनबिसात खुशी को कहते हैं, तो वो हुरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाए, मसलन आ हा, वाह वाह वगैरह, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का है, तो इसमें भी बच्चे को 5 मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। आप इनमें 2 या 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद छठा सवाल है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अब देखें यहाँ पर क्या है कि अहमद को कुत्ते ने काटा। अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया है कि इस जुमले में अहमद क्या है, अहमद के साथ कुछ हुआ है, यानी अहमद को कुत्ते ने काटा, ठीक है। अहमद जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसे मफूल कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर मफूल आना चाहिए। तो बच्चे ने क्या लिखा है, यस एग्जैक्ट, बच्चे ने भी मफूल ही लिखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है, रशीद ने आलीशान मकान बनवाया। यहाँ पर मकान की तारीफ की जा रही है कि मकान अच्छा, ठीक है, आलीशान है। तो इस जुमले में लफ्ज़ आलीशान क्या है, तो ये है इसमें सिफत, ठीक है, ये ठीक है, इसमें सिफत, ठीक है। उसने खत पढ़ा, यानी खत को पढ़ा गया, तो ये होना चाहिए मफूल, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद है, अहमद ने सांप को मारा। इस जुमले में सांप क्या है, यानी सांप को मारा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मफूल है। अगर यहाँ अहमद पूछते तो ये आना था फ़ाइल, तो मफूल, बिल्कुल ठीक है ये भी।
उसके बाद है उसने रंगीन लिबास पहना है। इस जुमले में लफ्ज़ रंगीन क्या है? तो ये इसमें सिफत है। अगर मान लो उस पूछते तो उस यहाँ पर ज़मीर आना था, ठीक है। वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रंगीन पूछा है तो ये सिफत, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे को बिल्कुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है मुहावरात, ये 2 मार्क्स के हैं। उल्लू सीधा करना, आजकल करना, तारे गिनना। आपको 3 में से कोई 2 करने हैं। अब देखो बच्चे ने कौन कौन से किए हैं। देखो बच्चे ने यहाँ पर तीनों कर लिए हैं, लेकिन याद रहे आपको एग्ज़ाम में जो पहले 2 होंगे वही चेक होंगे, मतलब ये तीसरा कैंसिल। चाहिए आपका दूसरा फिर गलत हो या ठीक हो, तीसरा क्यों ना आपका ठीक हो, लेकिन उसको कट कर दिया जाएगा। तो आपको जो जितने आपको एग्ज़ाम में पूछे हैं आपको बिल्कुल उतने ही लिखने हैं, ठीक है। उल्लू सीधा करना, आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है, बिल्कुल ठीक है। आजकल करना, कर्ज चुकाने में आजकल नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स बच्चे को मिल गए। उसके बाद है किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए। ये मैंने बहुत अच्छे से पूरे YouTube पर आपको मेरी 2 वीडियोज़ तरकीब नहवी की मिलेंगी। एक 20 मिनट की है, एक है 40 मिनट की। जो 40 मिनट की वीडियो है, जिस भी बच्चे ने वो वीडियो देखी उसका तरकीब नहवी में उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखें बच्चे ने क्या लिखा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तरकीब नहवी आप सिर्फ जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखा है तरकीब नहवी आप इतना ही लिखेंगे। बच्चे ने कौन सा पार्ट किया है? इसने किया है दूसरा पार्ट, मजीद ने रशीद को मारा, ठीक है। तो इसने लिखा है मारा फेल ताम, ठीक है। उसके बाद मजीद इसने लिखा है फ़ाइल, बिल्कुल ठीक है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मैंने आपको कहा था मजीद ने रशीद को, यानी कि मजीद ने मारने का काम किया है, तो मजीद जो है ये फ़ाइल, ठीक है। ने अलामत फ़ाइल है, बिल्कुल ठीक है। फ़ाइल के बाद जो लफ्ज़ आएगा जैसे ने वगैरह, याद रहे ने हमेशा अलामत फ़ाइल होगा। रशीद को मारा गया है तो रशीद मफ़ूल है, बिल्कुल ठीक है। को हमेशा अलामत मफ़ूल रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या प्रेजेंटेशन है, कितने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो बच्चे को पूरे 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद हिस्सा जीम जो है, दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सिन्फ पर रोशनी डालिए। ये आपको 4 पार्ट्स पूछे जाएंगे, 4 में से आपको कोई एक करना है, बहुत इजी है। जो मैंने आपको बताए हैं आप उनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है आप उनको अच्छे से पढ़ें। अब देखो बच्चे ने यहाँ पर हिस्सा जीम में गज़ल, ठीक है, बच्चे ने गज़ल के बारे में लिखा है। गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना, बिल्कुल ठीक है। अब इस्तिलाह शायरी में गज़ल उस सिन्फ को कहते हैं, ठीक है। देखो वेरी गुड, बच्चे ने इसको मतलब को अंडरलाइन किया है, मतलब ये अच्छी बात है। आप भी इसी तरह जो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होगी उसको अच्छे से अंडरलाइन करें, ताकि जो चेक करने वाला होता है उसकी नज़र जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। हुस्ने मतलब, वेरी गुड। 5 से ज़्यादा 15-16 अशार होते हैं, ठीक है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। देखो आपको बिल्कुल इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा के चक्कर में बाकी क्वेश्चंस छूट ना जाएं, ठीक है। और ये याद रखना है, अगर आप एग्ज़ाम में एक एक लाइन छोड़कर लिखते हैं जैसे इस बच्चे ने लिखा है, तो ऐसे आपका
आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी बनती है। ठीक है, अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हैं तो वो बहुत तंग हो जाता है, उसमें अच्छे से पढ़ा नहीं जाता है। तो आप एग्ज़ाम में एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं जैसे इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। ये 5 मार्क्स का है तो बच्चे को पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि सब अच्छे से लिखा है। देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे मक्ता, मतला, हुस्न मतला, इसको अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद 10वां सवाल है खुलासा। अब खुलासे में देखो, खुशामद और मिजाजदार लुट गई इबरत, 5 मार्क्स का है ये। तो बच्चे ने लिखा है खुशामद, बच्चे ने खुशामद लिखा है। देखो, खाली खुलासे ले, खुशामद सर सैयद अहमद खान का, देखो सर सैयद को अंडरलाइन किया है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, अब जितना खुलासा है आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये इतना ही खुलासा बन रहा है, बच्चे ने लिखा है, सही लिखा है, सब कुछ ठीक लिखा है, तो इसमें मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं रहते। ठीक है, मार्क्स वहाँ कटते हैं जहाँ पर जवाब, मतलब कि जो सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर जवाब एक ही लाइन का है, एक ही लाइन में सही जवाब मिल गया तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखा है इसने, तो 5 मार्क्स बच्चे को मिलेंगे। उसके बाद है अशार की तशरीह। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम में आपको ये 6 अशार पूछे जाएंगे, 6 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब स्टूडेंट ने पहला शेर लिखा है, हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। अब यहाँ पर देखें, ये शेर मीर तकी मीर का है, बिल्कुल ठीक है, ये शेर है ही मीर तकी मीर का, तो इसको अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे ने देखो अच्छा लिखा है। ये 3 शेर की तशरीह आपको करनी है, 2-2 नंबर के हैं ये। उसके बाद ये स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा शेर बच्चे ने, दूसरा नहीं किया है, तीसरा किया है। मतलब मान लो अगर बच्चे को दूसरा नहीं आया तो उसने तीसरा किया है। अब ये शेर आतिश का है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तशरीह भी बच्चे ने ठीक की है। उसके बाद चौथा किया है, ये शेर गालिब का है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक लिखा है बच्चे ने, तो बच्चे को इनमें 2-2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स यानी इनमें। उसके बाद है सवाल 12वां, 2 सवालों के जवाब लिखिए। ठीक है, तो बच्चे ने टाइम के अकॉर्डिंग ही लिखा है, इसने पहला नहीं किया है, दूसरा लिखा है पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे। इसलिए बेजार थे क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे उनके घर का खर्चा नहीं चलता था। ठीक है, बिल्कुल। देखो, अब आंसर अगर बराबर मिल गया तो ज़्यादा लिखना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा सवाल है, लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना क्यों ज़रूरी था। बच्चे ने लिखा है, लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो ये गुड़िया अपनी माँ के हाथों अपनी बहन को भेजना चाहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, यानी मर चुकी थी। बहुत अच्छे, ठीक है। सिर्फ 2 सवालों के जवाब, तो इसमें बच्चे को 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 13वां है कि 2 सवालों के, यहाँ पर ये याद रहे, ये सवालात, जो 12वां सवाल है, ये सवाल आपको जो नसरी असबाक हैं उनसे पूछे जाएंगे, जैसे नॉवेल, अफसाना, दास्तान, ड्रामा, इंशाया, वहाँ से ये पूछे जाएंगे। और ये जो 13th क्वेश्चन है, ये सवाल आपको पूछे जाएंगे शेरी जो पोर्शन है, गज़लों के अलावा दूसरे जो पोर्शन है, जैसे नज़में हैं आपकी, नज़में, कत्ता, रुबाई, कसीदा, मरसिया, नात, ये सवालात वहाँ से पूछे जाएंगे। याद रहे, जितना भी हिस्सा मंजूम है, यानी नज़में, कत्ता, रुबाई, कसीदा, मरसिया, नात वगैरह, वहाँ से आपको एग्ज़ाम में तशरीह नहीं पूछी जाएगी, वहाँ से आपको ये सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है,
अब देखो सवाल क्या है कि दरसी किताब में शामिल नात किस शायर ने लिखी है और इस नात का उन्वान क्या है, यानी नात का नाम क्या है। तो हमारी दरसी किताब में शामिल नात रसा जावेदानी ने लिखी है जिसका नाम बनी नौ इंसान का गम खराया है। बिल्कुल ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदों से क्या सवाल किया, तो इसने लिखा है पानी मांगने का सवाल किया। बिल्कुल ठीक है, इसने दूसरा नहीं किया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ें। ये सारे के सारे मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो ये भी बच्चे को पूरे 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद है किसी एक अदीब की हालत ज़िंदगी लिखिए। प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, मीर तकी मीर, गालिब। ठीक है, अब बच्चे ने मीर तकी मीर पर लिखा है। देखो मीर तकी मीर 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुतकी थे। 10 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। ठीक है, सब ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और 1810 में मीर का इंतकाल हुआ। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। आपको इतना ही लिखना है क्योंकि बच्चे ने टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि उसको लगा होगा कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए उसने इतना ही लिखा है। ठीक है, ये आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद है या तो आपको खत लिखना है या दरखास्त लिखनी है। तो ये दरखास्त एक्सकर्शन की दरखास्त यानी पिकनिक जाने की दरखास्त है। ठीक है, याद रहे, एक्सकर्शन यानी पिकनिक जाने की दरखास्त है। अब देखो बच्चे ने फॉर्मेट क्या लिखा है, देखो किस तरह लिखा है। ये देखो बच्चे का ये फॉर्मेट है। आप एग्जाम में बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल जम्मू। देखो आप इसी लाइन को याद रखें। यहां पर पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम नहीं बताया गया है कि कौन सा स्कूल है। अब जम्मू में गवर्नमेंट हाई स्कूल पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें। आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, आप ऐसे ही लिखें गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीनगर, बारामूला, कहीं भी लिख दें आप कहीं, क्योंकि कौन सा स्कूल है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखो किस तरह बच्चे ने लिखा है, ये अच्छे से प्रेजेंट किया है। मतलब इसके ये दरखास्त जो है 6 मार्क्स की है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये 1 नंबर का है। ये लास्ट वाला हिस्सा जो है ये भी 1 नंबर का होता है। ये सारा का सारा अच्छे से लिखा है बच्चे ने। बीच वाला 4 मार्क्स का है, तो बच्चे ने अच्छे से लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आखिरी सवाल है किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। तो यहाँ पर आपको मजमून लिखना है, कम से कम 200 अल्फाज का होना चाहिए। अब ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, अगर याद रहे ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ पूरा तो फिर आप जितना लिखेंगे उसको अच्छे से लिखें। जो चेक करने वाला होता है उसको ये सब कुछ पता होता है कि अगर आपके बाकी क्वेश्चन सही हैं तो वो आपको इस क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा अच्छे से बच्चे ने किया है। टाइम कम मिलने की वजह से थोड़ा सा अगर रह भी गया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इल्म के फ़ायदे, जंगलात के फ़ायदे, साइंस और हमारी ज़िंदगी। बच्चे ने इल्म के फ़ायदे लिखा है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, ये एक ऐसी लाजवाब दौलत है जिसको कोई इंसान से छीन नहीं सकता। बहुत अच्छे, देखो ठीक है, ठीक है, ये बच्चे ने अच्छे से प्रेजेंट किया है। देखो कितना साफ साफ है, अच्छा लिखा है। तो इसमें भी बच्चे को पूरे 8 मार्क्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो बच्चे का सिर्फ एक ही सवाल गलत था, वो भी 1 नंबर का। तो बच्चे को इस प्री बोर्ड में 79 मार्क्स जो हैं वो 80 में से मिलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा जो है देखो बिल्कुल कामयाब है, इसने अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही लिखने का इल्म हो जाए कि कैसे लिखना है। ठीक है,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।